हेलो दोस्तों, यह हमारी प्रथम कोटि के अभिक्रिया के ऊपर दूसरी वीडियो होने वाली है। पहली वीडियो में हमने इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को जाना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इस वीडियो को जरूर देख लें। तो अब हम जाना इसके न्यूमेरिकल्स को करते हैं, यानी इसमें किस तरह से ये न्यूमेरिकल्स होगा उसको हम देखते हैं। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान इसमें हमें दे रखा है, यानी के बराबर 2.54 गुणा 10⁻³ सेकंड पाया गया है। तो इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए, यानी 3/4 की हमें गणना करनी है। तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ लिख लेनी है। हमें दे रखा के का मान, के बराबर कितना दे रखा, 2.54 गुणा 10⁻³ सेकंड। ठीक है, इस तरह हम इसकी वैल्यू को लिख लेंगे। अब हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है 3/4 आयु की गणना करनी है, यानी टी 3/4 बराबर क्या, ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रारंभिक सांद्रता इसकी क्या मान लेते हैं, प्रारंभिक सांद्रता हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यानी 3/4 समय पश्चात, टी समय बाद वो कितनी हो जाएगी, यानी टी समय बाद जो सांद्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी ए माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ए माइनस 3/4, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी a/4। ठीक है, ये हमारे पास ए माइनस एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो अब हमें जो है ना सूत्र क्या होता है, हमें सूत्र में वैल्यू रख देनी है। तो के बराबर हमारा जो सूत्र होता है, के बराबर 2.303/टी लॉग a/a माइनस एक्स। ठीक है, अब जो हमारे पास के का वैल्यू दे रखी थी, के की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास के की वैल्यू है। इस के की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। तो हम रखेंगे 2.54 गुणा 10⁻³ बराबर 2.303/टी का वैल्यू हमें निकालनी है, यानी टी 3/4 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो लॉग a/a/4। ठीक है, हमने ए की वैल्यू रख दी है और ए माइनस एक्स की वैल्यू रख दी। इसको अब हम सोल्व करेंगे, किस तरह सोल्व करेंगे आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम इसको इस तरह से लिख देंगे, गुणा 10⁻³ बराबर 2.303/टी 3/4 लॉग। अब इस ए से हम ए को काट देंगे तो 2 हमारा ऊपर, 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 4 को हम इस तरह लिख देंगे, 2 की घात में हम इसको लिख देंगे। ठीक है, 2.54 गुणा 10⁻³ बराबर 2.303/3/4। तो 2 जो है ना घात में है, इसकी जो है ना आगे आ जाएगा, तो लॉग 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमें log 2 का मान यहाँ रखना है। तो अभी रखेंगे 254 गुणा 10⁻³ बराबर 2.303/टी 3/4 गुणा 2 गुणा log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान हमें सवाल में ऊपर दे रखा था, वो दे रखा था 0.30। ये हमारा log 2 का मान दे रखा था। हमें निकालना है टी हाफ की वैल्यू। टी हाफ को हमें टी यानी 3/4 का वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको हमें यहाँ लिख लेंगे और ये संख्या जो है ना इसके बटे में आ जाएगी, यानी 2.303/2.54 गुणा 10⁻³ गुणा 2 की हम इससे गुणा कर देंगे, 0 2 0 2 3 6 0. ये इसकी वैल्यू गुणा में करने पर आ जाएगी। ठीक है, ये हमने जो है ना इसको यहाँ लिखा और ये वैल्यू जो है ना इसके बटे में हम यहाँ लिया है। ठीक है, 2 की हमने इससे गुणा कर दी तो हमारे पास ये वैल्यू इतनी निकल कर आ गई। अब इसे आगे किस तरह सोल्व करेंगे आपको ध्यान में रखना है। तो टी हाफ की वैल्यू हमें निकालनी है, तो टी ने 3/4 की वैल्यू निकालनी है बराबर, इसको हमें गुणा भाग किस तरह करनी है, यानी ये हम पॉइंट उठाएंगे और ये 3 जीरो हम यहाँ से इसको काट देंगे। ठीक है, और आगे जो है ना कौन कौन सी वैल्यू हमें इस जीरो से, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को उठा सकते हैं। ठीक है, इस तरह जीरो को आप लिख भी सकते हो, ना भी लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 संख्या थी और यहाँ कितनी है, 3 संख्या, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या क्या वैल्यू हो गई, 2, ये वैल्यू यहाँ बची और यहाँ क्या बचा 102 अपॉन में कितना बचा, ये बचा 254। ठीक है,
इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके हमें इसका मान लाना है। तो हमें किस तरह करेंगे उसको आप ध्यान रखना है। तो t3/4 बराबर, अब हम जो है ना इसको 2 से काट सकते हैं। 2 से इसे काटेंगे 2 तिया 6, 0 2 का ना 2, 2 से इसे काटेंगे 2 का ना 2, 2 चौक 8, ना 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आ गई है 301/127। ठीक है, तो t/4 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई। अब जब आप इसकी गुणा भाग करोगे तो आपको जो है ना 0 था और ये हम 0 यहाँ लगा देंगे। जब आप इसकी गुणा भाग करोगे तो आपको जो है ना ये इसका आंसर आ जाएगा 54 गुणा 10⁻2 सेकेंड। ठीक है, हमें t 3/4 की वैल्यू इसने निकलवाई थी, यानी 3/4 की आयु निकलवाई थी। हमने 3/4 की आयु को इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर आपको जो है ना अगर पहली बार इस समझ में नहीं आया तो आप जो है ना इसको दोबारा भी देख सकते हैं। तो हम जो है ना अब इसके अगले न्यूमेरिकल्स को समझते हैं, अगला न्यूमेरिकल किस टाइप का होने वाला है। तो ये रहा अब हमारा अगला सवाल, इसको हम देखते हैं इसको किस तरह से हम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इसको आपको ध्यान से समझना है। वो क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना है। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल है और इसकी एक एक टाइप्स को आपको ध्यान में से समझनी है। तो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल हमें लिखना है। अभिक्रिया का अर्ध आयु काल यहाँ लिखेंगे। अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल क्या होगा इसका, यानी के बराबर 0.693/t²। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना आपको जाना अर्ध आयु काल मानकर समीकरण नंबर 1 मान लिया। आगे क्या कह रहा था कि इस अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय। तो अब हम यानी कितना समय लगेगा उसको हमें अभी फाइंड करना है। तो मान लेते हैं, माना 99.9% पूर्ण होने के लिए होने में लगा समय t होगा। ठीक है, हमने ये मान लिया है कि t होगा, t1 मान लेते हैं, t1 होगा। ठीक है, तो अगर आपको जो है ना परसेंटेज में कोई संख्या दे रखी है, अगर परसेंटेज में संख्या है तो आप उसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या मानोगे, यानी प्रारंभिक सांद्रता यानी a की जो वैल्यू आप मानेगा ना वो 100 आपको माननी है। अगर आपको परसेंटेज में कोई संख्या दे रखी है तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता आपको a माननी है। तो हम a - x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, 100 है, और x की वैल्यू हम क्या मानेंगे, 99.9। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर जाएगी 0.1, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो अब हमें जो है ना प्रथम कोटि के जो सूत्र है उससे हम इसको करेंगे, यानी क्या होता है, वो होता है k बराबर 2.303/t log a/a-x, ये हमारे सूत्र होता है। इसमें हमें वैल्यू को रखनी है, k बराबर 2.303/t हमने मानी थी t1 log a की वैल्यू कितनी है 100 और a-x की वैल्यू है 0.1। ठीक है, इस पॉइंट को उठाएंगे हम, यहाँ लगा देंगे 0। तो अब हमारे पास जो k की वैल्यू निकलेगी वो 2.303/t1 log, ये कितनी बचेगी, ये हमारे पास यहाँ बचा 10 की घात, यानी 3 0 है तो हम 10 की घात को लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो के बराबर जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो 2.30t1, 3 है, 3 को हम जाना यहाँ ले आएंगे और log 10 ये हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ log 10 की वैल्यू रख देनी है और के का मान निकाल लेना है। के बराबर 2.303/t1 गुणा 3, और log 10 का मान कितना होता है, वो होता है 1, तो 3 का ना 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को, हमारे पास समीकरण क्या थी, एक समीकरण 1 ये वाली थी और समीकरण 2 हमारे पास ये है। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या रख देंगे, बराबर रखेंगे, यानी किस तरह रखेंगे, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 जो होगी वो हमें वो इधर रखेंगे, समीकरण दूसरी वो हम इधर रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, वो है 0.693/t
1/2 बराबर, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है, हम समीकरण नंबर 2 को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, गुणा 3। तो इस तरह से हम रखने के बाद अब हम कैलकुलेशन करना है, थोड़ी गुणा करनी है। तो हम तिरछी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे हम इससे, तो 0.693 गुणा T1 बराबर, इसकी गुणा करेंगे इससे 2.303 गुणा 3 गुणा T1/2, ठीक है। तो हम जो है ना अब किस तरह से इसका हल करेंगे, तो T1 हम यहीं रोकेंगे और इसको जो है ना इसके बटे में डाल देंगे, यानी 2.3। अब हम इसकी गुणा कर देते हैं, 3 तिया 9, 0 3 तिया 9 और पॉइंट लगा हुआ है 3 दूनी 6, ठीक है। इस तरह हम इसकी गुणा कर देंगे और इसको जो है ना इसके बटे में डाल देंगे। इसके यहाँ से हमें T1 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको बटे में हम इसको लिख देंगे, तो 0.693 गुणा T/2, ठीक है। अब हमें जो है ना T1 बराबर, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, इसको जब हम भाग करोगे तो आपको जो है ना 10 वैल्यू आ जाएगी और T1/2 की वैल्यू ही आ जाएगी। तो हमें जो है ना जो सिद्ध करवाना चाह रहा था, हमसे यही सिद्ध करवाना चाह रहा था और हमने इसको सिद्ध कर दिया है, ठीक है। इस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। अगर आपको पहली बार समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा समझ लें, क्योंकि यह एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्ज़ाम में मालूम किया जाता है और एग्ज़ाम में आने वाला न्यूमेरिकल्स है। तो आपको जो है ना वीडियो कैसी लगी है वो कमेंट्स में आपको बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है।